देवात्मा धरती पर जन्म लेने के लिए तैयार है। भगवान के पास वो देवात्मा जाता है, परमात्मा को प्रश्न करता है, भगवान नई दुनिया में जा रहा हूं, धरती पर जा रहा हूं, पहली बार नई दुनिया है मेरे लिए, अनजाने लोग होंगे, अनजानी भाषा होगी, अनजानी स्थिति होगी। उस दुनिया में मैं कैसे एडजस्ट हो जाऊंगा भगवान, मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊंगा? मुझे वहां के भाषा का ज्ञान कौन देगा? वहां की परिस्थिति सिचुएशन से मुझे कौन, उस सिचुएशन में मुझे कौन संभालेगा, कौन मुझे ध्यान रखेगा? आप यहां तो आप ध्यान रखते हो भगवान मेरा, देवलोक में तो आप मुझे संभालते हो, वहां मुझे कौन ध्यान रखेगा? तब भगवान ने एक जवाब दिया, मैंने पहले से ही एक देवदूत मैंने पहले से ही भेज दिया है तुम्हारे लिए। अच्छा भगवान, हाँ, क्या नाम है उसका जो मुझे भाषा का ज्ञान देगा, जो मुझे समझाएगा, मुझे चलना सिखाएगा, मुझे बैठना सिखाएगा, मुझे खाना सिखाएगा, क्योंकि अनजानी दुनिया, नई दुनिया है। भगवान ने कहा उस देवदूत का नाम है माँ, वो मैंने पहले से ही तुमसे पहले इस दुनिया में भेज दिया है, वो तुम्हारा सब कुछ ध्यान रखेगा, संभालेगी तुझे। अच्छा भगवान, हाँ, सब सिखाएंगे तुझे, छोटी छोटी बातों में तुझे, तू दुखी होगा तो उससे ज्यादा वो दुखी होगी, तू हंसेगा उससे ज्यादा उसको खुशी होगी। अच्छा भगवान, हाँ, सच में एक देवदूत की तरह है माँ, जिसको धरती पर भेजी हुई एक अमानत है माँ। भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र में एक सुंदर घटना आती है। समावसरण लगा हुआ है, भगवान के केवल ज्ञान के बाद की स्थिति है, समावसरण लगा हुआ है, सभी लोग समावसरण में आ रहे हैं। एक कपल बहुत दूर से भगवान को देखते 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 नजदीक आ रहा है, और जितना नजदीक आ रहा है भगवान को देखकर उसका प्रेम, उसका हृदय के भाव उतने बढ़ रहे हैं। स्पेशली जो लेडीज थी उस कपल में, उसके भाव ज्यादा बढ़ रहे हैं। और अचानक इतना वात्सल्य उसको हो गया भगवान को देखते देखते कि स्तन में से दूध की धारा बहने लगी। गौतम स्वामी महाराजा ऐसे नजर नहीं होते, लेकिन सहज नजर गई। गौतम स्वामी महाराजा का प्रश्न, भगवान ये घटना आपको देखते देखते उनके स्तन में से दूध की धारा बहने लगी। तो भगवान ने सुंदर शब्द कहे, हे गोयम, ये मेरी अम्मा, ये मेरी माँ। भगवान आपकी माँ के बारे में तो हमने सुना है, त्रिशला माता, जिसने 14 स्वप्न देखे, सिद्धार्थ राजा आपके पिताजी, पर ये कहां से, ये कहां की माँ? तो भगवान ने कहा, मैं इसकी कुक्षी में 83.5 दिन रहा हुआ हो, जन्म नहीं ले पाया, लेकिन वो 83.5 दिन जो रहा हो ना, उसका वात्सल्य, वो माँ की ममता आज भी जीवंत है। इसलिए उसने मुझे जब देखा तो उसके स्तन से दूध की धारा निकल गई। एक बालक को देखकर जो होता है ना, वही घटना उसके साथ हुई। कल्पसूत्र के वर्णन में, चरित्र के वर्णन में आते हैं, जब भी त्रिशला माँ आती थी ना उनसे मिलने के लिए, उनके कक्ष में परमात्मा हमेशा खड़े हो जाते थे। हमारी क्या भूमिका है हमें नहीं मालूम। हम ऊपर आसन पर बैठे रहते हैं, मम्मी पापा नीचे बैठे होते हैं, वो स्थिति भी हम सहन कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन परमात्मा नहीं करते थे। जब भी त्रिशला माता आती थी, भगवान खड़े हो जाते थे, उनको उचित स्थान पर बैठाते थे, खुद नीचे बैठ जाते थे। कौन? तीनों लोगों का नाथ अपनी माँ के चरणों में नीचे बैठता था, समान आसन पर भी नहीं बैठता था। ये भूमिका थी, ये रेस्पेक्ट परमात्मा अपने माँ के प्रति रखते थे। तभी तो जब गर्भ में थे, तब माँ को तकलीफ ना हो, उसके लिए हिलना जुलना तक बंद कर दिया था। एक मैसेज हमको दिया, माँ को तकलीफ, माँ को पीड़ा देने का अधिकार जब मेरा भी नहीं है, तो आप किस तरह दे सकते हो? बिगड़ी किस्मत भी सवर जाएगी,
जिंदगी तराने खुशी के गाएगी, तेरे होते किसका डर, तू दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा हो माँ, मेरी माँ, प्यारी